कहानी की शुरुआत मार्लिन और कोरल नाम की दो क्लाउनफिश से होती है जो अपने बच्चों के अंडों से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक खतरनाक बाराकूड़ा हमला कर देता है। मार्लिन उसे रोकने की कोशिश में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो कोरल और बाकी सारे अंडे खत्म हो चुके होते हैं। सिर्फ एक अंडा बचता है जिसका नाम वह नेमो रखता है और वादा करता है कि उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। समय बीतता है और नेमो बड़ा हो जाता है। अब वह स्कूल जाने की जिद करने लगता है, जबकि मार्लिन उसे लेकर बेहद डरा हुआ रहता है। स्कूल में नेमो दूसरे बच्चों के साथ समुद्र की गहराइयों की तरफ जाता है। वहां बच्चे पानी की सतह पर खड़ी एक नाव को देखकर उसके करीब जाने की चुनौती देते हैं। खुद को बहादुर साबित करने के लिए नेमो नाव की तरफ तैरने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गोताखोर उसे पकड़कर ले जाता है। मार्लिन पूरी ताकत से उसका पीछा करता है, लेकिन नाव उसकी नज़रों से दूर चली जाती है। अपने बेटे की तलाश में भटकते हुए मार्लिन की मुलाकात डोरी नाम की एक नीली मछली से होती है जिसे हर बात भूलने की बीमारी होती है। डोरी बताती है कि उसने उस नाव को जाते देखा था और दोनों साथ मिलकर नेमो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना शार्कों के एक समूह से होता है जो खुद को शाकाहारी साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं मार्लिन को गोताखोर का गिरा हुआ चश्मा मिलता है, लेकिन तभी डोरी के खून की गंध सूंघकर शार्क ब्रूस अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों पर हमला कर देता है। किसी तरह धमाके के बीच मार्लिन और डोरी वहां से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ नेमो खुद को सिडनी के एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में कैद पाता है। वहां मौजूद बाकी मछलियां उसे बताती हैं कि डॉक्टर उसे अपनी खतरनाक भतीजी डार्ला को देने वाला है, जो मछलियों को हिला हिलाकर मार देती है। गिल नाम की एक बहादुर मछली नेमो को हिम्मत देती है और वहां से भागने का प्लान बनाती है। प्लान ये था कि फिल्टर मशीन को जाम कर दिया जाए ताकि टैंक गंदा हो जाए और सभी मछलियों को बाहर निकाला जाए। उधर मार्लिन और डोरी समुद्र की खतरनाक यात्रा जारी रखते हैं। अंधेरी गहराइयों में उनका सामना एक खूंखार एंगलर फिश से होता है। उसी दौरान वे चश्मे पर लिखा पता पढ़ लेते हैं, पी शर्मन वॉल्बीवे, सिडनी। आगे सफ़र में उन्हें हज़ारों जेलीफिश का झुंड मिलता है। दोनों उनके ऊपर उछलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिर में जेलीफिश के जहर की चपेट में आ जाते हैं। बाद में उनकी मुलाकात क्रश नाम के कूल समुद्री कछुए से होती है, जो उन्हें समुद्र की तेज़ धारा के जरिए सिडनी पहुंचने में मदद करता है। इसी बीच नेमो भी गिल की मदद से फिल्टर जाम करने की कोशिश करता है। पहली बार वह असफल हो जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। आखिरकार मार्लिन और डोरी सिडनी पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशाल व्हेल उन्हें निगल जाती है। डोरी व्हेल की भाषा में उससे बात करने की कोशिश करती है और आखिर में व्हेल उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल देती है। जब मार्लिन डेंटिस्ट के क्लिनिक तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि नेमो मर चुका है, लेकिन असल में नेमो बच निकलने का नाटक कर रहा होता है। तभी गिल अपनी जान जोखिम में डालकर नेमो को सिंक की पाइपलाइन में धकेल देता है, जो सीधे समुद्र में खुलती है। नेमो आखिरकार आज़ाद होकर वापस समुद्र में पहुंच जाता है। दुखी मार्लिन वापस लौट रहा होता है, तभी नेमो उसे ढूंढते हुए वापस मिल जाता है। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी एक बड़ा मछली पकड़ने वाला जाल डोरी और सैकड़ों मछलियों को फंसा लेता है। नेमो सभी मछलियों को एक साथ नीचे तैरने के लिए कहता है। इस बार मार्लिन अपने बेटे पर भरोसा करता है और सभी मिलकर जाल तोड़ देते हैं। अंत में मार्लिन का डर खत्म हो जाता है और वह नेमो को खुलकर जीने देना सीख जाता है। अब वह खुशी खुशी नेमो को स्कूल भेजता है।